ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। मानवीय जीवन में एक सच्ची प्रार्थना का क्या महत्व है, क्या उसकी महिमा है, हम आज महापुरुषों के और संतों के विचारों में समाहित होकर के चिंतन करेंगे, विचार करेंगे। तो प्रार्थना, चाहे वह गुरु शिष्य के बीच की प्रार्थना हो, चाहे वह पिता और पुत्र के बीच की प्रार्थना हो, चाहे वह माँ बेटी के या माँ बेटों के बीच की प्रार्थना हो, चाहे वो दाम्पत्य जीवन को लेकर के प्रार्थना हो या गुरु शिष्य की प्रार्थना हो, तो भगवत गीता में अर्जुन प्रार्थना करता है भगवान कृष्ण से। तो ये प्रार्थना एक तो शक्य भाव रहा, और जब प्रार्थना कर रहा है तो शरणागत होकर के अपने गुरु तुल्य जान करके भगवान कृष्ण से प्रार्थना करता है। क्या कि कार्पण्य दोषो पहत स्वभाव प्रेक्ष्यामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम् शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। अर्जुन कहता है, हे कृष्ण, मैं अपनी कायरता रूप दुर्बलता के कारण अपने कर्तव्य अकर्तव्य को भूल चुका हूँ और धैर्य को खो चुका हूँ। हे प्रभु, आप समर्थ हैं और धर्म के साक्षात विग्रह हैं। ऐसी अवस्था में पूछ रहा हूँ कि जो मेरे लिए श्रेयस्कर मार्ग हो उसे बताएं, क्योंकि हे जगतगुरु, मैं अब आपका शिष्य हूँ, आपके शरणापन्न हूँ। कृपा कर दास को अपने उपदेश से उपदेशित करने की कृपा करें। दोनों सेनाओं के बीच में खड़े अर्जुन अपने सारथी सखा के साथ जब इस प्रकार प्रार्थना करते हैं, तब श्री कृष्णचंद्र वहीं दिव्य श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान उपदेशित करने लगते हैं। और इतना ही नहीं, अर्जुन के समस्त संशयों को दूर कर उन्हें संशय रहित बनाकर अपना बना लेते हैं। यह है प्रार्थना का फल। अतः भगवत गीता में प्रार्थना से प्रकट हुई क्या? स्वापराधोक्ति पूर्वम, नारद पंचरात्र में कहा है कि स्वापराधोक्ति पूर्वम यस्वात्म सांस्तस्य प्रार्थनम स्वरूपम शरणापत्ति ऋत्युक्तम सात्वतहि खलु। अपने अपराधों को परम प्रेम प्रभु के समक्ष प्रकट करके हृदय से जो प्रार्थना की जाती है, वह परमात्मा की शीघ्र प्रसन्न करने वाली होती है। जो हम हृदय से प्रार्थना करते हैं तो वह हमारे परमात्मा को शीघ्र से शीघ्र प्रसन्न करने वाली होती है। कहते हैं कि दासोस्मि शेषभूतोस्मि तवैव शरणं गतः
अपराधी तो हम दीनो हम, पाहि माम करुणा करह। नारद पंचरात्र में कहते हैं कि हे अनाथों के नाथ, हे अशरण को शरण देने वाले, आप कहने वाले नहीं हैं, अपना कहने वाले नहीं, आप श्री अशरण शरण हैं। हे प्रभु शरणागत वत्सल, दीनों पर दया करने वाले, अनाथों के नाथ, मैं आपका दास हूँ, अन्य का और अपना नहीं हूँ। इसे परिशुद्ध कर अपने अनुरूप बनाकर अपनी सेवा में लगाने की कृपा करें मुझे प्रभु। इस प्रकार जब हृदय खुलकर प्रभु से प्रार्थना की जाती है, तब दीन बंधु रघुनंदन अपने को संभाल नहीं पाते और उस प्रार्थना करने वाले प्रार्थी को अपना निज स्वरूप वैभव दिखलाकर उनकी समस्त अंतः बाह्य जलन तुरंत ही विनष्ट कर देते हैं। भागवत में गोपियों ने जब पुकारा है प्रभु को, जयति तेधिकं जन्मना वृजा श्रयति इंदिरा शाश्वतत्र हि दयितदृश्यताम् दीक्षुतावकाश त्वयि धृता सबस त्वां विचिन्वते शरदोदासये जातु संशयम् दयितदृश्यताम् दीक्षुतावकाश त्वयि धृता सवां त्वां विचिन्वते। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण राधा वल्लभ, गोपी वल्लभ प्रभु की प्रार्थना की, तब प्रभु ने गोपिकाओं का क्रंदन रुदन सुनकर करके दौड़ पड़ी। इति गोप्यः प्रगायन्तः प्रलपन्त्यश्च चित्रधा रुरुदुः सुस्वरं राजन् कृष्ण दर्शन लालसा। प्रार्थना करते करते जब गोपियों के हृदय से भाव फूट पड़े और वो भाव फूट करके नेत्रों के माध्यम से अविरल धारा, अनवरत धारा अश्रूप में बह रही है, उस समय भगवान, वैसे तो इन भगवती गोपियों की कहीं किसी से तुलना की जाए या करें तो यह ठीक नहीं होगा, कारण कि ये महाभाग्यशालिनी ब्रज गोपिकाएं और ब्रज नंदन की अंतरंग लीला को ये ही दोनों समझ सकते हैं। ब्रह्मादि नारद बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा अमलात्मा भी इनकी चरण रज से कृतार्थ मानते हैं, चरण रज को लेकर के अपने आप को कृतार्थ मानते हैं। श्री उद्धव जी जो श्री कृष्णचंद्र जी की महाराज के आत्मीय सखाई थे, उन्होंने तो जब इन गोपिकाओं के प्रेम का दर्शन किया तो अपने आप को संभाल नहीं सके। भगवान श्री कृष्ण जब मथुरा में रोते हैं, गोपियों को याद करते हैं, माता यशोदा को याद करते हैं, तो उस समय उद्धव आकर के
भगवान श्री कृष्ण को अद्वैत ब्रह्म का ज्ञान सुना करके उनको समझाते हैं। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि मैं तो उद्धव सब जानता हूँ, लेकिन तुम ये वाला ज्ञान हमारी गोपियों को, हमारी गोपिकाओं को, ब्रजवालाओं को और हमारी माता जसोदा जी को जाके सुनाओ। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम जाते हैं और सुना करके मैं जल्दी आऊँगा, क्योंकि वो गांव की गंवा रहे हैं, वो क्या जाने अद्वैत ब्रह्म। तो उन्होंने कहा कि जाओ, हाँ आप समझा करके आओ। तो उद्धव जी जाते हैं। तो वहाँ की स्थिति देख करके जब उद्धव जी गए तो उसकी स्थिति को देख करके अर्जुन, उद्धव भाव विभोर हो गए। अपनी स्थिति को वो संभाल न सके और प्रभु से प्रार्थना की कि अब मुझे इन्हीं की चरण रज सुवास की ही चाह शेष है। संतों के श्रीमुख से सुनी और आज भी श्री उद्धव महाराज ब्रज की गुलमलता पताकाओं में इन ब्रज गोपिकाओं की चरण धूलि ढूंढते रहते हैं और उनकी मधुर मकरंद का आस्वादन लेते रहते हैं। आसामहो, और उन्होंने स्वयं ब्रह्मा जी से कहा कि मुझे तो इन्हीं की चरण रज का आनंद लेने दो। आसामहो चरण रेणुजुषामहं श्याम वृंदावने किमपि गुल्मलतो विषधीनां या दुस्त्यजं स्वजनमार्यपथं च हित्वा भेजुर्मुकुन्दपदवीं श्रुतिभिर्विमृग्यां। धन्य है इनकी प्रीति और इनकी प्रार्थना। जब जब भी भगवान इस धराधाम पर आए, इसी प्रार्थना के बल पर आए। प्रार्थना से बढ़कर प्रभु की प्रसन्नता का और दूसरा सबल कारण सुनने देखने में नहीं आता। शिव, ब्रह्मा, पृथ्वी तथा अन्य देवगणों की हृदय स्पर्शी प्रार्थना सुनकर ही प्रभु अपने नित्य लीला धाम गोलोक साकेत को छोड़कर यहाँ आने में किंचित विलंब नहीं करते। जन डर पहो, रामचरितमानस में कहा कि जन डर पहो मुनि सिद्ध सुरेशा, तुम्हें लागे धरियो नरवेशा। सुनि विरंच मन हर्ष तन, पुलक नयन बह नीर। स्तुति करत जोर कर, सावधान मति धीर। जब सब प्रार्थना करते हैं भगवान से, तो प्रार्थना में अनंत बल है जो दीन दयालु को द्रवित किए बिना नहीं रहता। अब प्रश्न उठा कि हम प्रार्थना जानते हैं या नहीं, तो इसका कार्य हमारा नहीं है। हम जैसे हैं, जो जानते हैं, जैसा हमसे बोलने बनता है, वैसे ही हम अपने टूटे फूटे शब्दों से प्रभु से कहें। क्योंकि माता को अपने छोटे पुत्र की तोतली वाणी ही मधुर लगती है, उसी को सुनकर माँ भाव विभोर हो जाती है और उस कीचड़ से धूल रहित बालक को गोद में उठाकर अपने आंचल से पोंछकर साफ करती है और उसे चूमती है, दुलारती है। यह है माँ की ममता। तब जगन माता, ये तो हमारी लौकिक जिस माँ ने हमको जन्म दिया है, इसका स्नेह है। भगवान क्या कहते हैं कि करहूं सदा तिन के रखवारी, करहूं सदा तिन के रखवारी। जिमे बालक राखहि महतारी।
अपने पुत्र का रुदन कोई माँ नहीं सुन सकेगी। नवजात शिशु तो अभी जन्म लिया है, बेचारा इस दीन दुनिया के बारे में, अपने पराई के बारे में क्या जाने। हाँ, जानता है तो एकमात्र रोना, और वास्तव में यह रोना ही प्रभु की सच्ची प्रार्थना है। हम यदि 2 क्षण अपने प्रभु के सामने निश्चल भाव से 2 बूंद आंसुओं की चढ़ा दें, तो हमसे इससे बड़ी और कोई प्रार्थना नहीं हो सकती। धराधाम को देख करके गौ माता जब परेशान हो जाती है, तो गोरूपधारी धरनी जब निज संताप सुनाई से रोई, तब तुरंत ही प्रभु चिल्ला उठे कि धरनि धरौ मन धीर। जब गौ का रूप धारण करके गई, तो धरनि धरौ मन धीर, जन डर पहु मुन शुद्धि शिरेशा, तुम्हें लागे धरियौ नरवेशा। प्रभु अपने निज भक्तों के, अपने निज आश्रित जनों के लिए स्वयं नरवेश धारण कर सकते हैं। यह है प्रभु प्रार्थना का प्रत्यक्ष फल। और भी जब ब्रज गोपिकाओं ने रुरुदोष स्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा इत्यादि, तो इनकी लालसा की ललक थी श्री कृष्णचंद्र का दर्शन। तब तुरंत तासामाविर्भूक्षौरिः स्मयमान मुखाम्बुजः, पीताम्बरधरः सृग्वी साक्षान् मन्मथ मन्मथ। दीनानाथ प्रसन्न होकर प्रकट हो गए, और ऐसे नहीं प्रकट हुए। पीताम्बरधरः आनंद कंद, पीताम्बर धारण तो करते ही हैं, पर आज धारण नहीं किए, हाथ में पकड़े हुए हैं। यहाँ संतों के अपने अलग अलग भाव हैं, यानी पीताम्बर लेकर आए हैं। जैसे मुरली लेकर के आते हैं, वैसे ही पीताम्बर लेकर के आए हैं। बोले क्यों? ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि इन रोने वाली गोपिकाओं के कपोलों पर जो काजल मिश्रित अश्रु बह रहे हैं, उन काले हुए कपोलों को स्वच्छ करने के लिए पीताम्बर लिए हुए आए हैं। इस तरह जब हम प्रभु से प्रार्थना करने लगेंगे, उनके लिए रुदन करने लगेंगे, तब इस प्रार्थना से प्रभु प्रसन्न होकर आएंगे, और हमारे बाहर तथा भीतर जो काले अर्थात दोष हैं, उन्हें पहुँच देंगे, नष्ट कर देंगे। जन्म जन्मांतरों की हमारी तपन को मिटा देंगे। धन्य है इन दीनदयाल की दया कृपा, जो मात्र प्रार्थना से ही द्रवित होकर हमारे हो जाते हैं। एक बार गोस्वामी जी महाराज ने भगवान से प्रार्थना की। प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, मुझसे रीझ जाइए। तब प्रभु ने कहा, कैसे रीझूं? आप में ऐसा कौन सा गुण है जिस पर मैं रीझ जाऊं? तब भगवान से कहा उन्होंने, क्या निर्लजता पर रीझ रघुवर, देहो तुलसी ही खोरी। उन्होंने कहा, हे प्रभु, आप मेरी निर्लज्जता पर रीझ जाइए, यह है हृदय की करुण पुकार। इसे सुनकर प्रभु वास्तव में रीझे बिना रह नहीं सकते। भगवान राम दीनानाथ रीझ जाते हैं। इस तरह की हृदय स्पर्शी प्रार्थना जब गजेंद्र ने भी की, तब प्रभु स्वयं को संभाल नहीं सके। इस प्रकार कि जब गजेंद्र ने देख लिया कि अब मेरा अपना कोई नहीं बचा जो कि मुझे बचा सके, तब उसने एक पुष्प लेकर पूर्व जन्म की स्मृति को स्मृत कर आर्त भाव से प्रभु को पुकारा।
एवं व्यवसितो बुद्ध्या समाधाय मनोहृदि जजाप परमं जाप्यं प्राग्जन्मन्यनुशिक्षितम्। बिना किसी का नाम लिए ही प्रार्थना की, और जब ब्रह्मादि देवताओं ने देखा कि इसने तो किसी का नाम ही नहीं लिया, तब वे अन्य देवगण नहीं आए, लेकिन वाह रे प्रभु, प्रभु की करुणा के वे हरि अवतार ग्रहण कर गरुण को छोड़कर दौड़ पड़े और गजेंद्र को ग्राह से मुक्त करके सब दिन के लिए इस भवसागर से पार ही लगा दिया। इतना ही नहीं, संतों से सुना गया कि श्री हरि ने गज से विलंब से आने के लिए क्षमा मांगी और अपनी भूल स्वीकार की। यह है प्रभु प्रार्थना की महिमा। ऐसी करुणा और किसकी होगी? धन्य है प्रभु, इसकी कृपा रूपी देवी को, तथा धन्य है इन करुणालय श्री हरि को। जासु कृपा ने कृपा आघाती। हम सच्चे हृदय से जब परमात्मा की, जब अपने गुरु की, अपने माता की, अपने पिता की, अपने इष्ट की प्रार्थना करते हैं, तो प्रार्थना का फल यह है कि हमारे इष्ट, हमारे गुरु, हमारे माता पिता, हमारे जो हमारे वरिष्ठ हमसे प्रसन्न होते हैं, और प्रसन्न होकर के हम पर द्रवीभूत होते हैं, और हम जो चाहते हैं वो हमारे मार्ग में हमारे सहयोगी बनते हैं। तो आइए परमात्मा के दो गुणगान करते हैं। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद, राम गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद, राम गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति 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 सुशांतिर्भवतु।